हाँ जी, सॉरी, जो क्या बात हो रही थी हमारी? सवाल ये था कि भाई क्यों कम हो रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, को बताने का जवाब देना पसंद करेगा कि ये 772 क्यों आई मार्केट में? 100 रुपए का बॉन्ड था, एनीवन? जी, सही कह रहे हैं कि मार्केट रेट क्या है। आप देख रहे हैं मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट, मार्केट में रेट चल रहा है 12.78 और हम क्या दे रहे हैं, तो हमारा बॉन्ड अट्रैक्टिव है, लेस अट्रैक्टिव? मार्केट में रेट चल रहा है या मार्केट रेट के हिसाब से, या जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न समझते हैं, केडी रिक्वायर्ड रिटर्न है, और कूपन रेट कितना है, बॉन्ड अट्रैक्टिव है, लेस अट्रैक्टिव है, क्या है बॉन्ड? अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव, क्या कहते हैं? याद है ये BFD के अंदर भी हम इस तरह की बातें करते हैं, लेस अट्रैक्टिव है ना यार, बेकार है, लोग कहेंगे क्यों ले हम आपका बॉन्ड। तो किसी को याद आ रही है, हमें प्राइस गिरानी पड़ेगी, हमें प्राइस गिरानी पड़ेगी, है ना भाई, ऐसा ही था, सही है, देख रहे हैं? अच्छे से गड़बड़ भी हो गई, पता है, इससे गड़बड़ भी हो गई। ये थ्योरेटिकल एरिया में बात करनी है, मैं अभी से पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि थ्योरेटिकल एरिया में जाए तो परेशानी ना हो। एक गड़बड़ भी हो गई, गड़बड़ी हो गई है। नई इन्वेस्टमेंट करनी कितने की, नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कितना चाहिए था, चेक करें, नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कितने दरकार थे, नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दरकार थे मेरे ख्याल से 49 मिलियन, ऐसा ही था भाई, नई इन्वेस्टमेंट करनी है इसके लिए 49 मिलियन दरकार थे, नहीं करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, ये कहीं लिखा हुआ था, कहाँ गया, कहीं पढ़ा था यार हमने, ये रहा 49, मिनिमम 49 मिलियन चाहिए। अब मुझे खुद बताओ उसको मिले 49 मिलियन, अगर ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 60 मिलियन के डिवेंचर इशू कर देता है और ये 6.5% पे करता है, तो इसको लोग पैसे कितने देंगे, ये बॉन्ड इसका बिकेगा ही नहीं इतना, इसका बॉन्ड बिकेगा ही नहीं यार, ये दे रहा है रिटर्न 6.5, सामने वाली पार्टी मांग रही है रिटर्न 12.78, इसका बॉन्ड 100 रुपए का बिकेगा ही नहीं, इसका बॉन्ड 60 मिलियन का बिकेगा ही नहीं, इसका बॉन्ड कितने का बिकेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, 100 रुपए वाला बॉन्ड कितने का बिकेगा, 72 का, तो ये पैसे कितने इकट्ठे कर पाएगा, खाली खाली बेकार नहीं हो गया यार। ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का एक फ्लॉ आ गया, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फेल हो गई, ये मैंने अभी सिर्फ एक बात की, अभी आगे बहुत सारी बातें करनी है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मेरी बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई आपको बेवकूफ तो नहीं है, 12.78 रिक्वायर्ड रिटर्न आ रहा है, डबल बी रेटिंग है हमारे बॉन्ड की, खराब रेटिंग है, उस हिसाब से 12.78 रेट बनता है, और हम इसको कूपन दे रहे हैं 6.5, तो खुश थोड़ी होगा, वो तो बोलेगा सस्ता करो, सस्ता करोगे आप तो आपको पैसे कम मिलेंगे, पैसे कम मिलेंगे तो 49 पूरा ही नहीं हुआ, फिर बाकी 5.8 के लिए कुछ और करना पड़ेगा, या तो खर्चा कम करना पड़ेगा, या तो प्रोजेक्ट को छोटा करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, डिवेंचर ट्रस्ट को इशू करेंगे यार, ट्रस्ट ने तो ऑलरेडी डिवेंचर लिए हुए ना, ट्रस्ट ने तो ऑलरेडी डिवेंचर लिए, मगर बात ये है कि ट्रस्ट को भी इशू करेंगे तो यार ट्रस्ट को कोई गलत काम तो नहीं कर सकते ना, नजर आ रहा है कि रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायर्ड रेट है वो अचीव ही नहीं हो रहा, मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये थोड़ा थ्योरेटिकली आप देखिएगा कि ये हमें हमारा पर्पस अचीव हो रहा नहीं हो रहा। अच्छा, वैक निकाल के खत्म करें कहानी, अभी फिलहाल वैक निकालें, फिर हम इस पे थ्योरेटिकल एरिया पे आ रहे हैं, वैक निकालें, क्या आ रहा है प्लीज जल्दी से रिवाइज वैक निकालें, ताकि पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी, शाबाश, क्विकली क्विकली यार जरा प्लीज कैलकुलेट करें और बताएं वैक क्या बन गया। 11.3 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं वाली के कितना है, 12.24, 49.41, KD1 माइनस टी कितना, 10.22, 10.22,
43.2। चले, इलेवन पॉइंट थ्री ठीक हो गया। बढ़ गया या कम हो गया? ओल्ड वैक कितना था? एग्जिस्टिंग वैक कितना था? एग्जिस्टिंग वैक कितना था? 9.34। बढ़ना था यार, वो तो लग ही रहा था। ऑलमोस्ट 2% का चेंज आ गया। ऑलमोस्ट 2% का चेंज आ गया। ये बात समझ क्लियर है बात? हम हाँ बिल्कुल। 1.96 कितना आ रहा है? 1.96 आ रहा है। चेंज देखना कितना आ रहा है? 1.96 आ रहा है। चलिए नोट कर लें प्लीज, काइंडली नोट कर लें आप प्लीज। 1.96 हाँ सही। बिल्कुल 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 आशीष, वो है हम थियोरेटिकल पॉइंट में लिखेंगे कि हमारा रिकंस्ट्रक्शन वैसे ही फेल हो रहा है क्योंकि पैसे उतने मिल नहीं रहे जितने हम चाह रहे हैं। सही ना? रिकंस्ट्रक्शन को अभी हमने इवैल्यूएट करना है कि रिकंस्ट्रक्शन का सीन क्या है, तो वहां ये बात करें। तो नोट करें प्लीज ताकि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो अच्छा खासा वो रखता है, वेटेज रखता है, ये हमारा फाइनल हो जाए। ठीक है, जल्दी से नोट करें। शाबाश। सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया था अनफॉर्चुनेटली नेट की वजह से, इससे काफी ब्रेक्स आ रहे हैं इसमें। जी हाँ, तो मैं ये चाहूंगा थ्योरेटिकल एरिया में बात कर लें भाई। ठीक है, ये अगर सवाल की रिक्वायरमेंट पे चलें, क्या कह रहा है सवाल? उसमें भी कुछ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी हमें। The effect on the scheme likely to have on British Friends share price। शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन के बाद? ये पूछ रहे हैं, बता दें इनको। शेयर प्राइस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? शेयर प्राइस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? जरा देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यार शेयर प्राइस निकालने के लिए ना, देखो यहाँ पे ना कुछ अजम्पशन बेस्ड बात करनी पड़ेगी। एक बात का जवाब दें, डिविडेंड गिरो हो रहा है, शेयर प्राइस निकालने के दो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे। नेट सेट मेथड भी होता है, एक नेट सेट मेथड भी होता है, एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी होता है। अब मसला यह है, अलमिया यहाँ पे ये डिविडेंड गिरो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो जवाब दें, डिविडेंड गिरो कर रहा है या सेम है? क्या कह रहे हैं? 20x1, 20x2, 20x3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या होता है? गिरो तो कर ही नहीं रहा है यार। अब क्या करें? क्या करें? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल तो फेल हो रहा है। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में दो चीजें होती है। किसी को याद है? किसी को पुरानी बातें याद आ रही है? ये अपॉर्चुनिटी है यार पुरानी बातें रिकॉल करने की। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है विदाउट ग्रोथ और एक होता है विद ग्रोथ। एग्री करेंगे? कांस्टेंट डिविडेंड वाला भी एक सिस्टम होता था, इसे हम कहते हैं विदाउट ग्रोथ। ऐसा है या नहीं है भाई? याद करें, रिकॉल करें। और एक है विद ग्रोथ, एक है विदाउट ग्रोथ और एक है विद ग्रोथ। हाँ जी, कुछ बात याद आई? तो यहाँ क्या लगाए फिर? विद ग्रोथ तो मुझे लग रहा है रेलिवेंट है भाई। विदाउट ग्रोथ लगा लो। विदाउट ग्रोथ का मतलब है कांस्टेंट डिविडेंड लगा लो कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, कांस्टेंट डिविडेंड दे देंगे, हालात खराब हैं मगर चलो हमें अच्छी फ्यूचर में एक अच्छी उम्मीद नजर आ रही है, ग्रोथ रेट दिया हुआ नहीं है, ग्रोथ रेट निकल नहीं सकता, तो भाई कांस्टेंट डिविडेंड से निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है वैसे P0 इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G। हमने यूज भी किया बहुत सारी जगहों पे, हमने MSA2 के सेशन में यूज भी किया भाई पीछे, मगर आज ये तो ग्रोथ के केस में होता है।
अगर ग्रोथ नहीं है तो क्या हो जाएगा? एग्री करते हैं? हाँ भाई बात समझ आती है, डिविडेंड अपॉन के ही हो जाएगा, पर जैसे परपेचुइटी होता था, ठीक है, तो निकाल लो यार, जरा निकाल लो। शेयर प्राइस अभी कितनी लिखी हुई है यार? आज शेयर प्राइस कितनी है? 24.75 पेन है। तो करंट शेयर प्राइस कितनी है जरा देखिएगा प्लीज यार। मैं ग्रीन से करने जा रहा हूँ, ब्लैक से भी कर सकते हैं। ब्लैक से एडिट, ग्रीन से करते हैं। करंट शेयर प्राइस कितनी है, बल्कि रिवाइज शेयर प्राइस, ये कह लें कि सिंस नो ग्रोथ इन डिविडेंड, it is assumed dividend per share to remains constant। यार नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना, तो बेकार हो जाएगा फिर। शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? विदाउट ग्रोथ इन डिविडेंड्स। डिविडेंड डिविडेंड बाय के। अगर हम लास्ट डिविडेंड यूज करें, बेसिस ऑफ लास्ट डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड मींस सबसे लेटेस्ट डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड कितना? शेयर कितने का है? ओह सॉरी, डिविडेंड पर शेयर 1.5 पेंस, 1.5 पेंस, और के कितना है? 122। कितना था के भाई? के सेम रहा ना, 1.1224, 0.1224। कितना ही शेयर प्राइस? ये प्लीज निकालेंगे जरा, मैं भी निकालूं। थैंक यू वलीद। वलीद 1.225 आ रही है। ओहो क्या हो रहा है, इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? 1836 आ रहा है और 1225 आ रहा है। अच्छा 122, आप क्या ही बता रहे हो? सॉरी सॉरी, मुझे आंसर बता रहे हो। वलीद का आंसर सही लग रहा है मुझे। अरसलान हनीफ चेक करते हो जरा वापस? एक मिनट यार, ये क्या हुआ, क्या मसला हुआ है कोई? कितना आया सफान? 12.25 पेन आ रहा है। डिवाइड करना है भाई, अरसलान हनीफ ने मल्टीप्लाई कर दिया लड़के। और अगर मैं एवरेज निकालूं, ऑल्टरनेट एवरेज डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, हालात तो ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव का शिकार है, उतार चढ़ाव का शिकार है ना। एवरेज डिविडेंड इन लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों का एवरेज निकाले मैंने, क्या आता है? 3.7, 2.9, 1.5, 3.7, 3.7, 2.9, कितना आ रहा है? एवरेज 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 यार,
कोई मसला नहीं है, असलाना नहीं, पेपर में गलती नहीं करना है। 2.7 आएगा ना, 8.1 तो टोटल बन रहा। तो शेयर प्राइस बेसिस ऑफ एवरेज डिविडेंड कांस्टेंट एज्यूम करें तो पहली बात हो, कितना आ रहा है? हाँ जी निकालें जरा, देखें इस बार कितनी आ रही है शेयर प्राइस। 22.06 पेंस। क्या लग रहा है, बढ़ रही कम हो रही? क्या लग रहा है, बढ़ रही है कम हो रही? बिफोर रिकंस्ट्रक्शन आज कितनी? आज कितनी है? 0.2745, 27.45 पेंस, 27.45 पेंस ये रही। तो ये क्या लग रहा है, फॉल करिए राइज करेगी, फॉल करिए राइज करेगी? दोनों केस में चेक कर लो, दोनों केस में चेक कर लो क्या हो रही है। पूछा है ना इसने सवाल में कि शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, सवाल में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, इसने पूछा है कि शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कर लिया, सेकंड रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई ऑलमोस्ट हमारी, माशाल्लाह। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये पूरा आंसर बी, सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है, एक ही स्क्रीन पे ले आते हैं इसको। क्या कहेंगे? is expected to fall. After reconstruction, whether we take little dividend or latest dividend, और या तो हम latest dividend ले लें या फिर मेरी बात समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल, नोट करेंगे इसको प्लीज, प्लीज यार इसको नोट करें, मैं बात को आगे बढ़, जल्दी नोट करेंगे प्लीज यार, शाबाश। तो दो पार्ट और रह गए, सवाल खत्म। चलें यार थोड़ा स्पीडली सवाल को एंड की तरफ लेके जाते हैं। दो पार्ट हमने कर लिए, इसका मैं कहता हूँ एक का ए पार्ट कहता हूँ, इसको मैं बी पार्ट कहता हूँ। तो हमने ए और बी पार्ट निपटा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। काफी अच्छी कैलकुलेशन और काफी इसका चंक था, मतलब ये मार्क्स के हिसाब से अच्छा खासा है। आईसीडब्ल्यू की मार्किंग स्कीम आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अब यार यहाँ पे ये एक और बात है कि ये इसका ट्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा बताएं? वैसे ट्रस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? सवाल है, जनरल सवाल है, पहले ओरल डिस्कशन कर लेते हैं। बी, क्या ट्रस्ट पे कोई फर्क पड़ता है वैसे? सोचिए, यस और नो, मतलब फर्क को, ये ट्रस्ट को क्या फर्क पड़ता है, रिकंस्ट्रक्शन हो ना हो? हाँ क्यों पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भाई? आप देखें जरा के बी पार्ट में, मैं बात कर लेता हूँ सी पार्ट, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं ये तो बात की बात है, मगर फर्क क्यों पड़ रहा है, सवाल ये, इसको इतना बॉदर क्यों है ये? ऑन फैमिली ट्रस्ट 86%, याद है 86%? अभी हमने कोई स्केच बनाया था, हाँ 86% ऑफ ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू बीपीसी। बी क्या था, क्या नाम था इसका, ये कहीं हमने स्केच बनाया ना, हाँ 86% जो है वो बीएफटी में हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? मटेरियल अमाउंट है यार, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अगर डूब गया तो ट्रस्ट डूब जाएगा।
एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? एक तो ये होगी बात। और सम लोन also provided by एग्री करेंगे? नहीं समझे बात को? तो यार ये तो मतलब ट्रस्ट का तो वही चला जाएगा, मतलब जिसे कहता है गोइंग कंसर्न का मसला आ जाएगा। क्या कहते हैं? इफ रिकंस्ट्रक्शन फेल्स, गोइंग कंसर्न assumption of trust may become invalid। भाई बाकी 14% से थोड़ी होगा, ये बात समझ रहे? बाकी 14% से तो इतना नहीं कर सकते आप। आज भी क्लियर? ठीक है। और आगे और क्या हो जाएगा? कन्वर्ट एक और भी काम करेगा ना, जल्दी बताएं और क्या मसला आएगा? हाँ सोचे। और ये क्यों, मतलब ट्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताएं, डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही? एक सवाल है, एक सवाल है, डिबेंचर की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? तो इसकी वजह से भी तो फर्क पड़ेगा। क्या सवाल है? ठीक है। अच्छा एक और बात थी, रिकंस्ट्रक्शन एम्स टू कन्वर्ट, इसको तो और ऑर्गेनाइज करके लिख लेते हैं। एक सवाल है, आपको पोजीशन देख के क्या लग रहा है, डिबेंचर होल्डर मान जाएगा शेयर में कन्वर्ट करने को? फिलहाल एक सवाल है मेरा, क्या डिबेंचर होल्डर मान जाएगा शेयर में कन्वर्ट करने को अपने लोन को? सवाल है मेरे, वैसे देख के क्या लग रहा है? क्योंकि अब हमने कंपनी के बारे में बहुत अच्छा जान चुके हैं, कंपनी के बारे में काफी बातें सामने आ रही हैं। पार वैल्यू एक पाउंड है, मार्केट प्राइस 0.24 हो गई है, वो भी लाले पड़े हुए हैं इसके। अभी यही किया ना हमने, जब मार्केट प्राइस निकाल के देखी तो शेयर अट्रैक्टिव तो नहीं है मेरे ख्याल से, ले सकते हैं। शेयर प्राइस गिरे जा रही है तो सवाल नहीं बताया था, और नजर भी आ रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये शेयर प्राइस 1 रुपए की पार वैल्यू है, आप देखें आज की वैल्यू भी कोई अच्छी खातिर ख्वाह नहीं है। आज क्या प्राइस चल रही है? आज 24.75 पेंस, यानी कि 1 पाउंड का भी शेयर नहीं है, 1 पाउंड से भी बहुत कम का है। मेरी बात समझ रहे हैं? एग्री करते हैं? इट इज फाइन। तो आप देख रहे हैं 24.75 पेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पार वैल्यू 1 है, उससे भी कम है यार, ये तो उससे भी कम है। तो ये तो लग रहा है कि अभी भी कम है और फ्यूचर में तो और कम होने वाला है। तो ऐसी डूबती कश्ती में कौन सवार होगा यार? तो रिकंस्ट्रक्शन एम टू कन्वर्ट डिबेंचर इनटू शेयर्स व्हिच इटसेल्फ सीम्स hence again casting doubt on going concern। देख रहे हैं गोइंग असम्पशन पे क्या कर रहे हैं? डाउट क्रिएट कर, डाउट क्रिएट कर। ठीक है जी, बात समझ आ रही? तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे नहीं है, मतलब ट्रस्ट के लिए तो बहुत सीवियर मसला है, ट्रस्ट के लिए तो सीवियर मसला है कि मेजॉरिटी उसके यहाँ पे एसेट्स पड़े हुए हैं, बाकी 14% इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है,
या कोई भी मसला आता है, ये गए, फैमिली ट्रस्ट तो गई, इनकी पोजीशन भी वीक हो जाएगी। और एक और किसी ने अच्छी बात की, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी हो जाएगा। कंट्रोल तो खैर पहले भी नहीं था, डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ, अगर कन्वर्जन हो भी जाती है, मेरी बात समझ रहे हैं, कन्वर्जन हो भी जाती है, रीस्ट्रक्चरिंग हो भी जाती है, तो 8% था, याद है कहीं लिखा था 8%, सवाल के शुरू में कहीं रीडिंग में हमने पढ़ा था, तो वो भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो सी पार्ट में हमने ये बातें कर ली हैं, कर ली, जल्दी से नोट करें, शाबाश। फिर आ जाए बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी नोट करेंगे, शाबाश। जी, यहां तक बात समझ आती है? कंफर्म करें। नहीं देखो, मेजॉरिटीज के पास शेयर्स हैं या डिवेंचर हैं आपके वलीद? मेजॉरिटीज के पास क्या है, शेयर्स हैं या डिवेंचर हैं, क्या लग रहा है? लोन तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है इसने। सिर्फ मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट, क्या ख्याल है? सही है ना? तो अगर मेजॉरिटी एंगल से देखो तो ठीक है, डिवेंचर के थ्रू भी इसके शेयर बढ़ रहे होंगे, मगर वो तादाद कम होगी ना, और जो डिवीजन हो रही, क्योंकि दूसरों के डिवेंचर ज्यादा हैं, इसके अपने डिवेंचर कम है। और आसान कर लेते हैं, इसके अपने डिवेंचर तो बहुत थोड़े हैं यार, दूसरों के डिवेंचर ज्यादा है, इस वजह से। अच्छा, अब ये बताओ, बीटा पे कोई फर्क पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन का? ऐसे सवाल है, इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स, इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। पहले बताओ क्या लगता है बीटा पे? बीटा याद आ रहा है? व्हाट इज बीटा, जो अभी हमने यूज भी किया सीएपीएम में। बीटा कौन सा रिस्क होता है? सिस्टमैटिक होता है या अनसिस्टमैटिक होता है या दोनों होता है? जल्दी से बताओगे मुझे, बीटा के अंदर कौन सा रिस्क आता है? सिस्टमैटिक आता है, अनसिस्टमैटिक आता है, या दोनों आते हैं? हाँ सही है, सही है। सिस्टमैटिक नहीं 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 लड़के, ऐसा मोशन सिस्टमैटिक नहीं आता, और सॉरी अनसिस्टमैटिक नहीं आता, सिस्टमैटिक रिस्क आता है। रिस्क विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? कोई रिकॉल करेगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? रिस्क स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल कंपनी, ये होता है भाई। ये इनिशियल बातें मैंने कर ली। अब मुझे बता दें, रिकंस्ट्रक्शन से जो रिस्क आ रहा है, किसका रिस्क है? रिकंस्ट्रक्शन किसका रिस्क है? कौन सा रिस्क है? सिस्टमैटिक है अनसिस्टमैटिक? रिकंस्ट्रक्शन से आपको क्या फीलिंग आ रही है? सिस्टमैटिक रिस्क की फीलिंग आ रही है या अनसिस्टमैटिक रिस्क की फीलिंग आ रही है? बुलेट पॉइंट में बात करेंगे। प्लीज यार देखें, पार्टिसिपेट तो करें, ऐसे कैसे चलेगा यार, प्लीज खामोशी नहीं करें। थोड़ा टाइम रह गया, क्लास खत्म होने वाली है यार, बहुत आगे बढ़ गए, अब तो एंड का टाइम आ गया। जी जवाब दें, क्या कहते हैं? ऑब्वियसली सही कह रहे हैं, मेजोरिटी ये लग रहा है रिकंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक टू बीएफपी है, क्या नाम है इसका, बीएफपी। तो बीटा कंसिडर करता था या नहीं करता था? बीएफडी में पढ़ा है, इसका सवाल भी आता है कभी कभी थ्योरी में। हाँ बीटा कंसिडर करता है, जवाब दें। सिंस बीटा, नहीं बीटा तो किसको कंसिडर करता है सिर्फ, ये तो सीएपीएम की लिमिटेशन भी है ना, ओनली कैटर्स एग्री करेंगे।
नो चेंज बीटा ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन. इट इज फाइन. आर वी ओके? क्लियर? लॉक कर दिया जाए. कहानी समझ आ रही है? मगर एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है. ये काम कौन सा करते थे प्लीज? अब ये दूसरी रुख सुन लीजिएगा. ये थ्योरी का पोर्शन है, बहुत केयरफुली करना है यार, बहुत केयरफुली करना है भाई. ये पहले बताओ काम करता क्या था? सवाल के शुरू में हमने आइडेंटिफाई किया था, मिनरल्स निकालता था. कहीं लिखा हुआ है? कहां गए जी? एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस मिनरल्स. मगर आप गौर करो, ये आगे इसने एक और बात भी की. आगे इसने एक बात और भी की है, जरा फॉलो करना है यार प्लीज. तो ज्यादा टाइम नहीं बचा, खत्म हो रही है क्लास. प्लीज फोकस नहीं आउट होना चाहिए. ये पढ़ो क्या कह रहा है. ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है? डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं, चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, तो फौरन बीएफडी याद करो ना. क्या होता था फिर जब बिजनेस नेचर चेंज होता था? तो फिर आपको डेटा किसका दिया जाता था? प्रॉक्सी बीटा आता था गेम में, अनगेयर रीगेयर की बातें होती थी, एसिड बीटा आता था, और बहुत मुश्किल सवाल जो बीएफडी के होते थे उनमें तो कंबाइंड बीटा भी आता था. पता नहीं तुम लोगों को याद है नहीं याद? बड़ा बेहतरीन सवाल है यार. ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड, टीटीएल, हाँ 2018 समर. सीडी लिमिटेड विंटर 2017, बीएफडी, हाँ कंस्ट्रक्शन और स्टील. जिनका बीएफडी अभी भी निकला हुआ है उनको तो याद आना चाहिए यार. ये बड़े मशहूर जमाना सवाल है. कंबाइंड बीटा, वेटेड एवरेज बीटा, बीटा ही बीटा है ना. दोनों के एसिड बीटा कंबाइंड इक्विटी के रेशियो के हिसाब से निकालते थे. आई डोंट नो, पता नहीं याद आ रहा नहीं आ रहा. खैर नहीं भी याद आ रहा तो मसला नहीं है, मैं भी लेक्चर दूंगा ना बीएफडी के आप लोगों को लिमिटेड, जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे, तो आप वहां से देख भी लेना. तो भाई बात ये है कि फिर तो यार अब डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, चेंज हो रहा है, और उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इसके पास, विच इज लिटिल एक्सपीरियंस. लिटिल एक्सपीरियंस का मतलब तजुर्बा भी नहीं है यार. जो काम पुराना करते आ रहे हैं उसका तजुर्बा तो होता है. अब यहाँ पे बताया नहीं था क्या काम कर रहे हैं. अच्छा एक और बात, वो याद है इसने कहा था नई 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 प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, न्यू मिनरल एक्सट्रैक्शन इन साउथ अमेरिका. वो याद है? अब देखो सिनेरियो पढ़ने का फायदा बता रहा हूँ. बड़ा बोरिंग था शुरू में सिनेरियो पढ़ना, मुझे भी बहुत बोरियत लगती है क्या सिनेरियो पढ़ रहा हूँ, मगर देखो कितना फायदा होता है. उसने याद है कहा था कि आपको अगर आपको वो करना है तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे और कॉस्ट सेविंग करनी पड़ेगी. कहीं लिखा हुआ था यार, कहीं लिखा हुआ था, हमने कहीं लिखा है ना. हाँ, रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे और कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी. ये कहीं हमने लिखा भी था, मुझे याद पड़ रहा है. हाँ ये प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, याद आ रही है बात? ये प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, याद आ रही है बात? और कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी, ये बात की थी हमने. तो भाई जब प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ा रहे हैं और नजर भी आ रहा है, उसका सबूत भी मिल गया हमें, तो यार फिर वो बीटा तो चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जवाब दें. वैसे डेटा नहीं था सवाल में डेटा गायब कर रहा है. प्रॉक्सी बीटा नाम की कोई चीज ही नहीं आई, अनगेयर रीगेयर का सीन ही नहीं है, मगर थ्योरी में ये सारी बात हम करेंगे. However, change in business nature is identified. कहाँ गया वो लाइन? कहाँ गई? न्यू कास्टिंग ऑपरेशन, न्यू का वर्ड भी आ रहा है, न्यू का वर्ड भी आ रहा है. भाई बाकी लोगों को क्लियर हो रही है बातें यार? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ये वो बातें जो पेपर में आपने आइडेंटिफाई करनी है. देखो मेरा काम है सिर्फ वो करना, क्या कहते हैं उसे, अप्रोच बताना. पूछो क्या मसला आ रहा है सर, बताओ कहाँ फंस रहे हो. देखो ये बात तो पहले लिखी हुई थी, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन का वर्ड तो मैंने बाद में, ये तो पहले से लिखा हुआ था मैंने. ये देखो पतले पेन से लिखा हुआ है, ये मोटे पेन से लिखा है प्रॉक्सी बीटा जो है. अच्छा चलो ठीक है, गुड. मैंने शायद नहीं समझा, मैं घबरा गया. खैर हो गई यार. नहीं आई नो यार, असल में मसला पता है क्या है यार, मतलब मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि यार देखो आप लोगों से छुपाने वाली कोई बात ही नहीं. मैं एक चीज वाकई फील करता हूँ, और मतलब खास तौर पे ये MSA2 लेवल पे तो बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ मैं, कि यार मतलब इस नेचर का कोई पेपर पहले होता ना, तो शायद
जिसे कहते हैं ना कि मिजाज हमारे पेपर का इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। अब मसला ये है कि हम बीएफडी पढ़ते हैं, वो एक बहुत, क्योंकि मैं खुद भी बीएफडी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है बीएफडी में ये सारी बातें हम करते ही नहीं है, तो डेटा प्लेट में रख के देता है एसिड बीटा, प्रॉक्सी बीटा, फलां बीटा, फलां 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 फलां, बस और हो गया काम, क्लोज डेटा होता है। अब यहाँ पे मसला ये डेटा बड़ा ओपन एंडेड है यार। अब मजे की बात ही ऐसा कोई पेपर भी नहीं है पीछे, जो मैं पहले क्लास से बोल रहा हूँ, तो इसीलिए ना इसको एडिप्ट करने में थोड़ा सा मुझे पता है टाइम लगेगा, मगर जब इंशाल्लाह हम आगे जाके और भी सवाल कर चुके होंगे ना तो खुद ब खुद ये थिंकिंग लेवल डेवलप होना शुरू हो जाए, जो अभी मैं चाह रहा हूँ किसी तरीके से डेवलप हो जाए। मुझे पता है दुश्वारी हो रही है इसमें, 100% मैं नहीं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा फौरन, मगर यस एक रास्ता, एक रूट जरूर मिलेगा। जब इंशाल्लाह आप नया सवाल देखोगे तो आपको कहा हाँ यार अब इस एंगल से भी सोच के देखते हैं, इस एंगल से भी सोच के देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें यार मैं मानता हूँ कि ये सेशंस अगर मैं बीएफडी से कंपेयर करूँ तो बीएफडी के मुकाबले में थोड़े रूखे होते हैं, और बीएफडी में कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेटर चल रहा है जी, जवाब आ रहे हैं, ये वो जबरदस्त, मगर ऑब्वियसली हमें पेपर पास करना है, पेपर निकालना है, क्वालिफिकेशन लेनी है, तो ये पेपर को पहली अटेम्प्ट में निकालने के लिए या रेलेवेंट फॉरन अपनी अटेम्प्ट में निकालने के लिए इस तरह के एफर्ट लगातार करने पड़ेंगे। सर फुरकान भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, और मेरी भी कोशिश है कि जितना हो सके आपको अप्रोच वाइज जो है वो यहाँ पे आपको एक वेल इक्विप्ड कर सकूं। बाकी बीएफडी के सिलेक्टेड लेक्चर मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा आज कल से इंशाल्लाह। आज कमिट करना अजीब हो जाएगा, मैं कल से इंशाल्लाह उस पर हो गया सारा रेडी है कंटेंट, बस मुझे सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि रिलीज करना है इंशाल्लाह, तो रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है चले अच्छा फाइनल करते हैं, बस अब एंड पे आ गए हम। क्या करें, चेंज बिजनेस नेचर आइडेंटिफाइड थ्रू न्यू कास्टिंग ऑपरेशंस, new casting operations, change business nature identified through new casting operations should change beta, ये business risk of new operations should be catered in calculation of revised beta। हाँ भाई वो बात याद आ रही है किसी को कि बीटा के अंदर दो रिस्क होते हैं? हाँ जी, किसी को ये बात याद आ रही है? बीटा के अंदर दो रिस्क होते हैं, कौन कौन से रिस्क होते हैं बीटा के अंदर, वो बताना पसंद करें। बीटा के अंदर दो रिस्क होते हैं इनकॉर्पोरेट हुए। अगेन पुरानी बातें हैं, नहीं मार्केट रिस्क नहीं चलता, नाम है उसका बड़ा प्यारा, फाइनेंशियल रिस्क। जब अनगे रीगे सिखाते हैं तो बड़ी बात करते हैं, कभी मैंने बीएफडी क्लास में यही सिखाया है, सैटरडे वाले दिन सिखाया 2 दिन पहले। हाँ फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस, बिल्कुल सही है वलीद, फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क, सफान सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो दोनों चेंज नहीं हो रहे देखा जाए तो, डेटा हमारे पास नहीं है, तो दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। अच्छा देखा जाए ना तो मैंने दोनों बातें की, पहले ब्लू से लिखा एक अलग बात की, ठीक है, कि अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि बात गलत नहीं है वैसे। मैं यहाँ तो बीटा को डिस्क्वालीफाई कर दिया ना, नाअहल कर दिया, नाअहल समझते हैं, निकाल दिया। यहाँ पे हमने अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करके इसको डोमेन से ही बाहर कर दिया, जो कि बात गलत भी नहीं है यार, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही कहा, मेरा भी था नहीं बन रहा है। मगर खूबसूरती ये इस पेपर की कि आपको सारे एंगल देखने होते हैं, तो दूसरी तरफ एक बंदा ये बातें भी तो कर सकता है कि हाँ यार ये चीजें, हालांकि 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 अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं कि यार ये सारे रिस्क स्पेसिफिक टू कंपनी है, मगर यस यहां से हमें एक सोचने का फूड मिला कि यस देयर में बी इश्यूज। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा मैं आपसे करता चलूं। एंड लास्ट बार इसको नोट करें प्लीज, जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट करें, मैं बस एंड करता हूं। क्विकली नोट करेंगे फिर हम गेम को खत्म करते हैं। बस आप यार रूटीन में आए, टाइम जो है ना बहुत तेजी से भाग रहा है, और जिस तरह तेजी से टाइम भाग रहा है ना, तेजी से बस आहिस्ता 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 पेपर का टाइम भी आ जाएगा। तो अभी से अपने स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करें, शाबाश। जो लाइव सेशन ले सकते हैं वो लाइव सेशन लें, सर फुरकान के भी और मेरे भी, और जो लाइव सेशन किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं अगर, तो भाई वो रिकॉर्डिंग टाइम पे कवर कर लें,
ठीक है, ताकि ये कि एंड में बैकलॉग जमा ना हो, क्योंकि ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि पेनफुल होता है। प्रीवियस पेपर में भी आपने ये फील किया होगा, और यहाँ पे मेरी ये एडवाइस होगी कि यार अभी से ऑर्गेनाइज करें चीजों को, ताकि एंड में आपको बर्डन फील ना हो। आगे बढ़ जाए, हो गया नोट? ये डी का मैंने पूरा स्क्रीन यहाँ पे रखी है, दिस इज डी पार्ट ना, ये पूरा डी चल रहा है, ये पूरा डी चल रहा है, डॉल्फिन्स। ठीक हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा प्लीज मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो लास्ट पार्ट पे आना चाहूंगा, एंड देन हम अपना सेशन एंड करते हैं। फिर बहुत सारी बात हो चुकी है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अब इस पे इतना मसला नहीं होगा। सी पार्ट हमने कर लिया कि स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, और डी पार्ट भी हमने कर लिया कि बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट बात बस करके फिर क्लास एंड करते हैं, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोस्पेक्ट फॉर सक्सेस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम in terms of both short term and long term, and advice on the implication of the scheme for the company debenture holders। क्या लगता है यार, स्कीम चलेगी या नहीं चलेगी? प्रोस्पेक्ट्स क्या है, चांसेस क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में बता दें। सक्सेस के चांसेस क्या लग रहे हैं आपको? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, बात हो चुकी है इस पे। बहुत बड़ा हर्डल कौन है? बहुत बड़ा हर्डल मैं यही लिख लेता हूँ, डिबेंचर होल्डर में भी अनविलिंग। एग्री करेंगे? ड्यू टू करंट पोजीशन। क्यों मानेगा वो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर? यार अपना मतलब डेट छोड़ के इक्विटी पे चला जाए। एक लालच है दिया जाता है, लालच, लेकिन लालच बुरी बला है वैसे। लालच ये दिया जा सकता है कि जी शेयर होल्डर बन गए आप, ओनर बन गए आप, फ्यूचर में कंपनी का सारा आपका हो जाएगा, फ्यूचर में शेयर प्राइस बढ़ जाएगी तो आपको फायदा होगा, कैपिटल गेन होगा, बहुत पोटेंशियल है। देखें हरे हरे बाग दिखा रहे हैं, हम सब बाग दिखा रहे हैं आपको कि हम प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहे हैं, हम कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, हम रिडेंडेंट कर रहे हैं स्टाफ को। याद आ रही है बात? ये बातें की थी उसने कि जी प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं, मगर अभी फिलहाल शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर मुझे नहीं लगता कि विलिंग होगा। सबसे बड़ा मसला ये है। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। यार लीगल फॉर्मेलिटीज समझते हैं ये, बाकी जो शेयर होल्डर है इसके पास तो 8% शेयर है। ये कौन बातें कर रहा है? ये ब्रिटिश, ये मिस्टर मॉन्क्रेज जो है, ये तो एक बंदा है खाली। मेरी बात समझ रहे हैं? इन लोगों के पास कितने शेयर है? ये जितना सवाल बनाया मॉन्क्रेज साहब ने बनाया, भाई इनके पास तो 8% शेयर होल्डिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं? सवाल को आप देखें कहां लेके आके मैं यार 8% शेयर होल्डिंग वाले बंदा आपसे बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। 92% इनके पास शेयर होल्डिंग है। क्या वो मानेंगे कि डिबेंचर होल्डर को हमारे शेयर दे दो? डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल मानेगा? जिसके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है वो, उसके 50 होगी तो बाद में 50 से कम होगी, शायद 25 भी नहीं होगी यार, क्योंकि 80 शेयर है ना। आपको सोचो 80 से शेयर अगर 180 हो गए, तो जिसके पास 40 थे उसके पास पहले 50% शेयर था, अब उसका 50 का 25 भी नहीं होगा, 22-23 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यार लीगल फॉर्मेलिटीज का भी ख्याल करना है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अमेंडमेंट करनी पड़ती है आर्टिकल और मेमोरेंडम में। तो ये तो खैर चलो लीगल हो गया, इसको छोड़ दो, मैं इस पे नहीं जाता। लिखना चाहो तो लिख लो। तो मतलब बड़ी हर्डल्स है यार इसमें। सही सक्सेसफुल में वही हरे हरे बाग की बात करनी कि हरे हरे बाग दिखा दिया आपने। और डिबेंचर होल्डर पे इम्प्लीकेशन क्या है? डिबेंचर होल्डर पे इम्प्लीकेशन क्या है? एक इम्प्लीकेशन तो ऊपर बता दी मैंने। इम्प्लीकेशन क्या है? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? हाँ जी बताएं जल्दी से। इम्प्लीकेशन टू डिबेंचर होल्डर्स। रिडक्शन इन वैल्यू। शेयर वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? रिडक्शन इन गारंटी रिटर्न। इंटरेस्ट तो हर हाल में देना पड़ता है, डिविडेंड हर हाल में देना नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे? देखें कॉमन बातें, इजी बातें, सिर्फ कनेक्ट करनी है। अब सवाल इतना आगे बढ़ गया है, इतना लंबा सवाल था, 50 मार्क 40 मार्क का सवाल था,
तो अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मुझे पता है कि काफी ड्रेन हो चुके होंगे आप, मगर 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 हमने वो कहते ना कि सबर का पैमाना लेवरेज नहीं होने देना, सवाल को बिल्कुल उसके फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना है। रिडक्शन इन गारंटीड रिटर्न्स, रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिर गई थी भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिर गई है, दिखाऊं मैं आपको, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट गिर गई। पुराना डेट कितने का था, पुराने डेट की मार्केट वैल्यू कितनी थी और नए डेट की कितनी है, पुराने डेट की 86 थी, 100 में से 86 थी, और नए डेट की कितनी है 72। बताओ बताओ, 86 और 72। डिबेंचर होल्डर क्यों मानेगा, क्यों मानेगा? ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इसमें एक अच्छी बात कर सकते हैं, however नहीं, रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू, ये मैं अलग बताता हूँ फात, ड्यू टू कन्वर्जन इन शेयर्स। देखो अगर कन्वर्जन होती है तो वो जो शेयर की वैल्यू है, 1 पाउंड का जो शेयर है उसकी मार्केट प्राइस कितनी है 0.2475। एग्री करते हो? आपको एक शेयर दे रहा है ना, वो आपको पार पे कन्वर्जन कर रहा है ना, कन्वर्जन पार पे हो रही है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन इन शेयर्स एट पार वैल्यू। मैं इसको शायद इलेबोरेट नहीं कर पा रहा था, अभी इलेबोरेट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कि आपका जो एक पाउंड का जो डिबेंचर है, मेरी बात समझ रहे हैं फात, 1 पाउंड का जो डिबेंचर है वो 1 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यही बात हुई नहीं हमारी? उसकी मार्केट प्राइस कितनी है आज? तो बेचारा नुकसान में आ गया, पहले दिन ही नुकसान में आ गया, फौरन नुकसान में आ गया। तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या बन जाएगी? मेरी बात समझ रहे हैं? वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड शेयर्स क्या हो जाएगी? लो, खोदा पार निकला चूहा, 100 मिलियन के डिबेंचर थे, 0.2475, ये तो 24.75 मिलियन बन गया। तो लॉस हो रहा है शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को, कन्वर्जन पे लॉस हो रहा है। कितना? माइनस कर लो इसको, बात समझ आ रही? मगर एक 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 उम्मीद की किरण दिला दो, लिख लो, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्गुमेंट, however in future higher profits may lead to higher profit may lead to higher dividends and higher share price। ये वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि अगर छक्का लग गया, अगर कंपनी बाउंस बैक कर गई तो आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, दूसरा जो मार्केट वैल्यू होगी ना वो भी बढ़ती रहेगी, जो डिवेंचर में नहीं होता। डिवेंचर में तो आपको देखते हो नॉर्मली वो उसी के आसपास इंटरेस्ट रेट की वजह से प्लस माइनस हो रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कैपिटल गेन भी हो सकता है, चक्का भी लग सकता है, ये एक लालच है। अगर फ्यूचर सुधर गया, उससे हमवार हो गए तो मजे ही मजे। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? अच्छा मजे की एक बात बताऊं, एक लास्ट बात और बताऊं, अब ये इतने पॉइंट ध्यान में आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे पता है कि टाइम ज्यादा हो गया, तुम लोग भी वो हो रहे हो, मगर एक पॉइंट और ध्यान में है, बड़ा मजेदार। यार इसकी नेट सेट की वैल्यू कितनी है, इसके नेट सेट्स की वैल्यू कितनी है, प्लीज देखना, कहीं नेट सेट बताया मैं इसको, ये है नेट सेट्स की वैल्यू कितनी है, प्लीज फॉलो करना। लो अब एक और बात सुन लो, क्या ये इनफ है डिबेंचर रीपे करने के लिए? क्या ये इनफ है डिबेंचर रीपे करने के लिए?
नहीं समझे बात? कंपनी दिवालिया हो चुकी है भाई। नेट एसेट्स कितने हैं अभी? मेरी बात समझ रहे हैं? देखें कितने कितने डायमेंशन है यार, डिबेंचर्स कितने के? 100 मिलियन के, 3.45 मिलियन है। तो अभी फिलहाल कितनी पेमेंट हो सकती है? मैक्सिमम रीपेमेंट कितनी हो सकती है डिबेंचर की? तो डिबेंचर होल्डर कह रहा है कि आफियत इसी में, कि क्या कर लो, कन्वर्जन करा लो। ये हो सकता है कुछ लॉस कवर अप हो जाए कन्वर्जन में, कवर अप लॉसेस इन फ्यूचर। फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स टू फ्यूचर प्रॉफिट्स। मेरी बात समझ रहे हैं? भाई पैसे तो वैसे ही पूरे नहीं मिलने। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये नेट सेट्स वाला, नेट सेट्स हमने यूज नहीं किए कहीं, तो मेरा ख्याल था इसको भी यूज कर लेते हैं कि नेट सेट्स तो इतने हैं ही नहीं कि वो डिबेंचर को रिपे कर सकें। तो डिबेंचर होल्डर के लिए आफियत यही है भाई, जो मिल रहा है ना वो ले लो। कुछ बात समझ आई आपको? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? इसको नोट कर लें, ये पॉइंट भी नोट कर लें। ये वाला ये मैंने यहीं पे कर दिया, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है सामने। क्लियर है बात हमें? देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, सोल्यूशन का मसला नहीं है, सोचें, सोचने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, बात समझ आई? कुछ क्लियर है बात हमें? नोट करें, एंड करते हैं इसको यहीं पे। और अभी इसी तरह मैं कर रहा हूँ कि आपको 2 लेक्चर हो रहे हैं वीक में, ठीक है ना, तो दोनों को फॉलो करें आप। बाकी सर फुरकान के जो लेक्चर हो रहे हैं इनको भी फॉलो करें। कोई क्वेरी हो मुझसे पूछें, और बस कोशिश करें कि यार लिख के करें प्रैक्टिस। देखें मैं भी लिख रहा हूँ ना ये थ्योरी के पॉइंट्स, और आपको भी कह रहा हूँ नोट करें, तो आप लिखें। और फाइनल यार मजा उस वक्त आएगा अगर आप इसको फेयर कर लें रिपोर्ट फॉर्म, जिस तरह यहाँ बोल रहे हैं। बहुत मतलब अब यार मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको पूरी रिपोर्ट बनवाऊं, मगर आई थिंक आप इतना कर सकते हैं यार कि जब रिवाइज करने बैठे इस सवाल को तो पूरा करें खुद से, और उसको रिपोर्ट फॉर्म में करें, ताकि आपको पेपर की अभी से तैयारी हो। रादर कि हम कहें कि हाँ यार रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं, किताब खोल लेंगे, तो क्यों हम टाइम जाया करें पेपर में यार, पहले ही प्रिपेयर होके चले। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखेंगे इसको भी नोट कर लीजिएगा। सही है, चलें अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक रखते हैं, इसको नोट करें तो मुझे बता दें, और नोट हो गया तो फिर हम इसको एंड कर लेते हैं। देखें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सही है, आहिस्ता आहिस्ता चीजों पे हाथ सेट होता रहेगा। पॉइंट देखें 100% ना भी पॉइंट आ रहे हैं, 70-80% पॉइंट भी आ रहे हैं, 65-70% पॉइंट भी आ रहे हैं, इनफैक्ट 50% पॉइंट भी अगर अभी आ रहे हैं तो मसला नहीं, आगे लॉन्ग वे टू गो यार, वी हैव लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। ठीक है, चलें यार अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द। अस्सलाम वालेकुम।